48 लॉज ऑफ पावर ये एक ऐसी बुक है जिसको पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल समझा जाता है और आज भी इस किताब की लाखों कॉपीज पूरी दुनिया में बिकती हैं। इसमें जो रूल्स बताए गए हैं वो इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि आज भी बहुत सारे लोग इन लॉज को अप्लाई करके पावरफुल होते हैं, अपनी पावर को बढ़ाते हैं। वो चाहे पॉलिटिक्स हो, रिलेशनशिप हो या फिर पर्सनल लाइफ हो, हर फील्ड में ये रूल्स आपको पहले से ज्यादा पावरफुल, स्मार्ट और बुद्धिमान इंसान बना सकते हैं। आज की वीडियो में हम इस बुक के पहले 10 लॉज को डिस्कस करेंगे जो आपको भी एक पावरफुल इंसान बना देंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है तो इसको मिस करने की गलती मत करना। बस एक ही डिस्क्लेमर है कि इस वीडियो को पूरे फोकस के साथ देखने की कोशिश करना। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। कभी भी अपने मास्टर से ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। ये लॉ हमें सिखाता है कि जो भी आपसे ज्यादा पावरफुल इंसान है, जो भी आपसे ज्यादा बड़े ओहदे पर है, कभी भी उससे ज्यादा स्मार्ट दिखने की कोशिश ना करो, वरना ये तुम्हारे लिए नुकसान का बाइस बनेगा। देखो, अगर तुम अपने बॉस से ज्यादा स्मार्ट दिखोगे, उससे ज्यादा यूनिक आइडियाज लेकर आओगे, तो वो अंदर से इनसिक्योर होने लगेगा। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि तुम उससे ज्यादा स्मार्ट बन जाओ। वो तुमको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा। शायद तुम्हारी जॉब खत्म हो जाए, शायद तुम्हारी सैलरी कभी ना बढ़े अगर तुम अपने बॉस से कंपटीशन करने लग जाओगे। इसलिए ऐसे लोग जो तुमसे ज्यादा पावरफुल हैं, जो तुमसे बड़ी पोस्ट पर हैं, उनके आगे अपने आप को बेवकूफ ही दिखाओ, जैसे तुम एक आम इंसान हो। अंदर से पावरफुल बनो। ऐसे लोगों को कभी भी अपनी पावर शो मत करवाओ, बल्कि बेवकूफ होकर अपने मतलब पूरे करवाते रहो। नंबर 2, डोंट ट्रस्ट योर फ्रेंड्स, यूज योर एनिमीज। कभी भी अपने दोस्तों पर ज्यादा यकीन मत करो, बल्कि अपने दुश्मनों को इस्तेमाल करना सीखो। देखो, जब भी तुम अपने दोस्तों से ज्यादा आगे बढ़ोगे, ज्यादा सक्सेस की तरफ जाओगे, उसी दिन वो तुम्हारे दुश्मन बनने लग जाएंगे। तुम्हारे दोस्त नहीं चाहेंगे कि तुम उनसे आगे निकल जाओ। वो तुमसे जेलस होने लग जाएंगे। वो कभी भी तुम्हारे वफादार नहीं हो सकते। लेकिन अगर तुम अपने दुश्मन को कोई फेवर दे देते हो तो वो तुम्हारे लिए हमेशा वफादार रहेगा। ये चीज उसके माइंड में बैठ जाएगी कि आपने उसके लिए एफर्ट की है, तो वो कभी भी तुम्हारा नुकसान नहीं करेगा। जितने भी पावरफुल लोग होते हैं वो अपने दुश्मनों को इस्तेमाल करना जानते हैं, अपने दुश्मनों को अपना दोस्त बनाते हैं, उनको यूज करते हैं और अपने दोस्तों पर ज्यादा यकीन नहीं करते। नंबर 3, कंसील योर इंटेंशंस। तुम जो भी करने वाले हो उसको हमेशा दूसरों से छुपा कर करो। किसी को मत बताओ कि तुम्हारा नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, तुम आगे क्या सोच रहे हो, तुम क्या करने वाले हो, क्योंकि जब तुम लोगों को बता दोगे तो लोग तुमको तोड़ने की कोशिश करने लग जाएंगे, तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनेंगे। तुम्हारा काम कभी भी पूरा नहीं होगा। आप जितना अपने इरादे दूसरों से छुपाओगे, आप उतने ज्यादा पावरफुल रहोगे। कोई भी तुमसे तवक्को नहीं कर पाएगा कि तुम क्या कर रहे हो, और जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे तो सब लोग हैरान रह जाएंगे। लेकिन अगर तुम पहले से दूसरों को अपने गोल्स बता दोगे, अपनी इंटेंशंस बता दोगे, तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुमको डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। नंबर 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। हमेशा जरूरत से भी कम बोलो। ये चीज तुम्हें ज्यादा पावरफुल बनाएगी। जितने भी पावरफुल लोग होते हैं उनके मुंह से कभी भी ऐसे अल्फाज नहीं निकलते जिनकी जरूरत ना हो, क्योंकि जब आपके अल्फाज ज्यादा हो जाएंगे तो उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। कोई भी आपके अल्फाज को सुनकर अटेंशन नहीं देगा, कोई भी तुम्हारी बात को मानेगा नहीं। लेकिन अगर आप कम बोलोगे, जरूरत के वक्त ही बोलोगे, तो आपके अल्फाज ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेंगे। हर कोई उनको मानने के लिए तैयार हो जाएगा। जब भी तुम हद से ज्यादा मुंह खोलोगे तो तुम अपनी कमजोरियां दूसरों के आगे रख दोगे। लेकिन जितने तुम खामोश रहोगे, कम बोलोगे, तुम उतने ज्यादा प्रोटेक्ट रहोगे। कोई भी तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएगा। नंबर 5, गॉड योर रेपुटेशन। हमेशा अपनी रेपुटेशन की हिफाजत करो। किसी को ये राइट ना दो कि वो तुम्हारी इज्जत को खराब करे, तुम्हारे इमेज को खराब करने की कोशिश करे। लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट तुम्हारी इमेज की वजह से ही करते हैं कि तुम्हारी रेपुटेशन कैसी है। अगर कोई भी इंसान उठकर तुम्हारी बेइज्जती कर देता है, तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट कर देता है, तो लोग तुम्हें एक वीक इंसान समझेंगे। कोई भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। देखने वाले भी तुम्हारे साथ वैसा ही बिहेवियर रखने लग जाएंगे। इसलिए अपने इमेज की हमेशा हिफाजत करो। इसी वजह से लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे और तुम ज्यादा पावरफुल बनोगे। नंबर 6, गेट अटेंशन। दूसरों की अटेंशन खींचने की कोशिश करो। अगर लोग तुम्हें ज्यादा डिस्कस करेंगे, तुम्हारे बारे में बात करेंगे, तो तुम्हारी वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी, तुम उतने ज्यादा पावरफुल बनते जाओगे। चाहे तुम्हारे बारे में नेगेटिव बात हो रही हो या पॉजिटिव बात हो रही हो, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब 4 लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे होंगे तो देखने वाले सोचेंगे कि यार उस बंदे में कोई ना कोई खास चीज जरूर है जो हर कोई उसी को डिस्कस कर रहा है। इसलिए लोगों की अटेंशन को ग्रैब करो।
पावरफुल लोग यही करते हैं, वो चाहे स्कैंडल क्रिएट करें लेकिन वो हमेशा दूसरों की नजरों में रहते हैं, दूसरों की अटेंशन खींचने की कोशिश करते हैं। नंबर 7, गेट अदर्स टू डू वर्क फॉर यू एंड टेक क्रेडिट। ये लॉ हमें सिखाता है कि दूसरों को यूज करना सीखो, उनसे अपने काम निकालना सीखो और उस चीज का क्रेडिट खुद ले लो। आपके आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो सारा काम दूसरों से करवाएंगे और चालाकी से सारा क्रेडिट खुद ले जाएंगे कि ये सब कुछ हम ही ने किया है। ये लॉ हमें सिखाता है कि कैसे आपने दूसरों से अपना काम निकलवाना है और उसका क्रेडिट खुद लेना है। आपके ग्रुप में भी ऐसा इंसान जरूर होगा जो सारा काम आपसे करवाएगा, लेकिन जब क्रेडिट की बात होगी तो वो ऐसे शो करवाएगा जैसे सारी मेहनत उसी की है, लेकिन हकीकत में सारी मेहनत आपकी होगी। यही चीज पावर होती है। जितने भी बड़े बड़े लीडर्स होते हैं वो खुद कुछ भी नहीं करते, वो खुद सेफ रहते हैं और सारा काम दूसरे करते हैं, सारे रिस्क दूसरे लोग लेते हैं, लेकिन वो क्रेडिट खुद लेते हैं, हमेशा टॉप पर रहते हैं जैसे सारा काम उन्हीं ने किया है। नंबर 8, मेक अदर पीपल कम टू यू। लोगों को अपने पीछे आने दो, कभी भी खुद लोगों के पीछे भाग कर मत जाओ। इस चीज से तुम्हारी वैल्यू गिरेगी। अगर लोग तुम्हारे पीछे चल कर आएंगे तो देखने वाले भी सोचेंगे कि इस इंसान में कोई ना कोई खास चीज जरूर है जो हर कोई इसी की तरफ अट्रैक्ट होता है। लेकिन अगर तुम लोगों के पीछे भागोगे, उनसे अटेंशन की भीख मांगोगे तो कोई भी तुमसे अट्रैक्ट नहीं होगा, बल्कि तुमको इग्नोर कर दिया जाएगा, तुम्हारी एफर्ट्स को इग्नोर कर दिया जाएगा। इसलिए लोगों के पीछे भागना छोड़ दो, बल्कि लोगों को अपने पीछे लगाना सीखो। इसी चीज से तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी, तुम लोगों पर कंट्रोल कर पाओगे, तुम जैसे चाहोगे लोगों को यूज कर लोगे जब लोग खुद तुम्हारे पास चल कर आएंगे। नंबर 9, विन थ्रू एक्शंस नॉट थ्रू आर्ग्यूमेंट। एक्शन से जीतने की कोशिश करो, कभी भी बहस ना करो, क्योंकि तुम जितनी ज्यादा बहस करोगे तुम उतने ज्यादा वीक नजर आओगे। ऐसे नजर आओगे जैसे तुम्हारे अंदर कोई ना कोई खामी जरूर है। एक पावरफुल इंसान वही होता है जो हमेशा काम करके दिखाता है, दूसरों से बहस करने में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता। अगर कोई इंसान तुम्हारी बात नहीं मान रहा, तुम्हारी बात पर एग्री नहीं कर रहा, तो कोई जरूरत नहीं कि तुम उसको मनाने की कोशिश करो, उसको फोर्स करो, बल्कि उसको उसके हाल पर छोड़ दो और खुद एक्शन लो। उसको ये प्रूव करो कि तुम ही सही थे। देखो, बातें करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन काम करने वाला कोई कोई होता है, और जो ज्यादा एक्शन लेता है वही ज्यादा पावरफुल और डोमिनेटिंग होता है। हर कोई उसी की तरफ ही अट्रैक्ट होता है। नंबर 10, अवॉइड अनहैप्पी एंड अनलकी। ऐसे लोग जो अपनी किस्मत का रोना ही रोते रहते हैं, दूसरों पर ब्लेम करते रहते हैं, जो हमेशा नाखुश रहते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहो। नेगेटिव लोगों को अवॉइड करो। ये लॉ हमें सिखाता है कि ऐसे लोगों से दूर रहो, क्योंकि ऐसे ही लोग तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाएंगे, तुम उन्हीं जैसे बनने लग जाओगे। अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा फेल हो रहा है और तुम भी उसके साथ बैठे रहोगे तो तुम भी वैसे ही बन जाओगे। इसलिए पावरफुल लोगों के साथ बैठो, उन लोगों के साथ रहो जिनके साथ बैठकर तुम्हारी वैल्यू बढ़े, तुम ज्यादा पावर को अटेन कर पाओ। ऐसे लोग तुम्हें और ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं, लेकिन नेगेटिव और अनलकी लोग तुम्हें भी अनलकी बना देंगे। तुम भी उन्हीं की तरह हर वक्त रोना रोते रहोगे, ब्लेम करते रहोगे और उन्हीं जैसे लूजर बन जाओगे। अगर इस सीरीज का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना, और अगर अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट में पावर लिख दो, ताकि मैं देख लूं कि कितने लोग ऐसे हैं जो पूरी अटेंशन के साथ किसी चीज को सीख सकते हैं, कितने लोगों की अटेंशन पावर अभी बाकी है। और ये भी बताना कि आज की वीडियो तुम्हें कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।